प्यारे छात्रों, आज मैं आपके बीच बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में संकलित जो पुस्तक है हिंदी काव्य, उसकी इकाई 3 के तीसरे और अंतिम कवि अमीर खुसरो के साहित्यिक परिचय, व्यक्तित्व एवं कृतित्व के साथ साथ हम एक महत्वपूर्ण व्याख्यांश भी यहाँ पर व्याख्यायित करेंगे। सबसे पहले अमीर खुसरो का साहित्यिक परिचय आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूँ। खड़ी बोली के पहले कवि के रूप में समादृत अमीर खुसरो एक कुशल सैनिक, बहुभाषाविद, महान संगीतज्ञ और सच्चे देशभक्त कवि के रूप में विख्यात हैं। अमीर खुसरो का जन्म 652 हिजरी तदनुसार 3 मार्च 1253 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में स्थित पटियाली गांव में हुआ था। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म दिल्ली में हुआ था। इनके पिता अमीर सैफुद्दीन स्वयं पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उन्होंने अमीर खुसरो की शिक्षा दीक्षा की उत्तम व्यवस्था की थी। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके बाल्यकाल में ही उनके पिता एक युद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए। इसके बाद वे अपने नाना इमादुल मुल्क के यहाँ दिल्ली आ गए। नाना ने उनकी शिक्षा का समुचित प्रबंध किया, जिससे उनकी काव्य प्रतिभा के प्रस्फुटन में सहायता मिली। अमीर खुसरो हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्यों में से थे और वे उन्हें तुर्क कहकर पुकारते थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो से कितना प्रेम करते थे, इसका पता इस बात से चलता है कि वे अक्सर कहा करते थे कि मृत्यु के बाद जब खुदा मुझसे पूछेगा कि निजामुद्दीन तुम मेरे लिए क्या लाए हो, तो मैं अमीर खुसरो को पेश कर दूंगा। अमीर खुसरो की शिक्षा दीक्षा अभी शुरू ही हुई थी कि सन 1273 ईस्वी में उनके नाना का देहांत हो गया। इसके बाद उनके समक्ष जीविका का संकट खड़ा हो गया, किंतु अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर वे सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के भतीजे अलुद्दीन किसली खान उर्फ मलिक छज्जू, बुगरा खान, अमीर अली सरजानदार, मोहम्मद काआन कैकूबाद आदि के दरबार में स्थान बनाने में कामयाब रहे। जब अमीर खुसरो को अपने प्रिय पीर निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु का समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने अपने वस्त्र फाड़कर मुंह पर कालिख मलकर अपनी सारी कमाई लुटा दी। उस समय उन्होंने यह दोहा कहा, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस। इस घटना के 6 माह बाद 676 हिजरी तद अनुसार 27 सितंबर 1325 ईस्वी को उन्होंने भी अपने गुरु के वियोग में अपने प्राण दे दिए। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन की इच्छा अनुसार खुसरो को उनकी कब्र के बराबर दफन किया गया है। अमीर खुसरो ने फारसी और हिंदी, जिसे वे हिंदवी कहते हैं, में समान अधिकार से लिखा है। अमीर खुसरो वस्तुतः बहुभाषाविद थे। वे अरबी और तुर्की के भी विद्वान थे।
खुसरो भारत का भाषाई सर्वेक्षण करने वाले पहले कवि हैं जिन्होंने अपने ग्रंथ मसनवी नूर सिपहर में ग्रियर्सन से लगभग 600 वर्ष पहले भाषाई सर्वेक्षण किया था। जो भाषाई स्थिति खुसरो ने बताई वह कमोबेश आज भी विद्यमान है। उन्होंने स्वयं लिखा है, दानम व दरियाफ्ता व गुफ्ता हम जुस्तो रोशन शुदा जां बेशुकम। अर्थात कई भाषाओं का मैंने स्वयं बहुत कुछ परिचय प्राप्त कर लिया है, उन्हें मैं बोलता और जानता हूँ। मैंने उनकी खोज की है और मैं उनको कमोबेश जानता हूँ। हिंदी अथवा हिंदी हिंदवी के विषय में वे लिखते हैं, न लफ्ज़े हिंदवीस्त अज फ़ारसी कम। अर्थात हिंदी के शब्द किसी मायने में फ़ारसी से कम नहीं हैं। चूँकि अमीर खुसरो दिल्ली के आसपास रहते थे, इसलिए उनके काव्य में वहाँ की प्रचलित खड़ी बोली के शब्द खूब मिलते हैं और इसी कारण उन्हें खड़ी बोली के प्रथम कवि की संज्ञा दी जाती है। इसके उदाहरण खुसरो की पहेलियों, सुखनों और निस्बतों आदि में मिलते हैं। एक उदाहरण द्रष्टव्य है। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। अमीर खुसरो ने भारत की ज्ञान परंपरा की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उन्होंने लिखा है कि भारत में ज्ञान और विद्या के अपार खजाने हैं। वे आगे कहते हैं कि चूंकि लोगों ने भारतीयों से ज्ञान की बातें प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया, इसलिए उनके समस्त ज्ञान पर रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ है। वे हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े पैरोकार थे। उन्होंने मुसलमानों में यह भावना पैदा करने की कोशिश की कि हिंदू धर्म तथा इस्लाम में अनेक बातें समान हैं। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि हिंदू उन लोगों से अपेक्षाकृत बहुत बेहतर हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं स्वीकारते। खुसरो ने दिल्ली, अयोध्या, देवगिरी, मुल्तान और वारंगल जैसे भारतीय शहरों की अपनी कविताओं में मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। खुसरो को भारत राष्ट्र से अपार प्रेम था, इसलिए वे विदेशी आक्रमणकारियों से घृणा करते थे। उनके समय में चंगेज खान ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की और जब तातारियों के हमले के विरुद्ध यहाँ के हिंदू मुसलमान एकजुट होकर लड़े तो उन्होंने इसकी प्रशंसा की। अमीर खुसरो महान संगीतज्ञ थे। उन्होंने भारतीय और ईरानी संगीत के मिश्रण से अनेक रागों और तालों का आविष्कार किया। कहा जाता है कि संगीत में ख्याल भी खुसरो द्वारा ही आविष्कृत किया गया था। उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का भी आविष्कार किया। कहा जाता है कि सितार की खोज भी उन्होंने ही की थी। ढोलक और तबला की खोज का श्रेय भी खुसरो को है। भारत में संगीत की दो कोटियां हैं, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटकी संगीत। माना जाता है कि अमीर खुसरो भारतीय संगीत के प्रवर्तक हैं। बसंत के गीतों को दरगाहों और खानकाहों में लोकप्रिय करने का श्रेय भी उन्हें दिया जाना चाहिए। साहित्यिक दृष्टि से अमीर खुसरो की 99 पुस्तकों का जिक्र मिलता है, जिनमें अब 22 ही प्राप्त होती हैं। हिंदी में खुसरो की 3 रचनाओं की चर्चा आती है, जिनमें सिर्फ एक खालिक पारी ही उपलब्ध है। अमीर खुसरो को हिंदी गज़ल का प्रवर्तक माना जाता है। वे हिंदी और हिंदुस्तान से कितना प्रेम करते थे, इसका पता उनके दीवान गुररतुल कमाल की भूमिका से लग जाता है। तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदवी गोयम जवाब शक्र मिस्री नदारम कज अरब गोयम सुखन। अर्थात मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूँ और हिंदवी में जवाब देता हूँ। मेरे पास मिस्र की शक्र नहीं है कि मैं अरबी में बात करूँ। फ़ारसी साहित्य में उनके 5 दीवान, 14 मसनवियाँ हैं। उनके प्रसिद्ध फ़ारसी ग्रंथों में नूर, सिपहर, खजाइनुल फुतुह, एजाजे खुसरूवी, अफ़जलुल फ़वायद प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त खुसरो की फुटकर रचनाएं भी मिलती हैं, जिनमें मुकरियाँ, पहेलियाँ, गीत, निस्बत और अनमेलियाँ मिलती हैं। कहा जाता है कि खुसरो ने
2.5 लाख से अधिक कलाम लिखे थे। स्वयं खुसरो ने कहा है कि उनकी काव्य सामग्री की संख्या 3 लाख से अधिक और 4 लाख से कम नहीं है। खुसरो को फारसी का महानतम कवि होने का गौरव प्राप्त होने के बावजूद उन्हें जो लोकप्रियता हिंदी काव्य के कारण मिली वह अभूतपूर्व है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए लिखा है, खुसरो हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक कवि थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का बड़ा उपकार किया है। मिर्ज़ा गालिब ने अपने कलाम में मधुरता के लिए स्वयं को खुसरो का ऋणी माना है और वे अपने काव्य में मधुर रस के लिए अमीर खुसरो के चरण धोकर पीने के लिए भी तैयार दिखते हैं। गालिब मेरे कलाम में क्यों कर मजा न हो, पीता हूँ धोके खुसरुए शीरी सुखन के पाँव। डॉक्टर परमानंद पांचाल ने अपनी पुस्तक भारत की महान विभूति अमीर खुसरो के प्राकथन की शुरुआत में लिखा है, अमीर खुसरो भारत की उन महान विभूतियों में से थे जो इस देश के इतिहास में भाषा, साहित्य, संगीत और सबसे बढ़कर देश की सांस्कृतिक एकता के क्षेत्र में अपने अप्रतिम योगदान के लिए सदैव जीवित रहेंगे। आज का जो हमारा व्याख्या का अंश है उसमें हम अमीर खुसरो साहब का एक जो पद है कव्वाली के रूप में, उसे आज हम आपके समक्ष यहाँ पर मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। छाप तिलक तजदी नीरे तो से नैना मिला के, प्रेम बटी का मदवा पिला के, मतवारी कर दी नीरे मुँह से नैना मिला के। खुसरो निजाम पे बली बली जइए, मोहे सुहागन की नीरे मुँह से नैना मिलाई के। कई पुस्तकों में तज दी नीरे और सब छीनी रे थोड़ा सा इसमें अंतर आ जाता है। कुछ किताबों में इसे इस रूप में लिया है कि छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाई के। प्रेम बटी का कहीं पर भटी है, प्रेम भटी का मदवा पिलाई के, मतवारी कर ली नीरे मुँह से नैना मिलाई के। खुसरो निजाम के बलबल जइए, मोहे सुहागन की नीरे मुँह से नैना मिलाई के। यहाँ पर तज का अर्थ है त्यागना, अलग करना, नैना मिलाई के, नैना अर्थात नेत्र, आँखें, मदवा शराब। संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत कव्वाली अमीर खुसरो द्वारा रचित है। इसके प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत कव्वाली में खुसरो अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं के माध्यम से वह ईश्वर से अवगत हो पाए हैं। ईश्वर से साक्षात्कार उन्हीं के गुरु के द्वारा हो पाया है। व्याख्या के अंतर्गत हम इसे इस रूप में प्रस्तुत करेंगे। खुसरो अपनी कव्वाली के माध्यम से कहते हैं कि उनके मन में जो भी सुंदरता एवं अभिमान के भाव थे वह सभी गुरु के नेत्र रूपी शरण में आने के बाद समाप्त हो गए। अर्थात उनके गुरु ने प्रेम रूपी शराब पिलाकर ऐसा मतवाला कर दिया कि उनके अहंकार समाप्त हो गए। वह आगे कहते हैं कि अब मेरा अज्ञान स्वरूप अंधकार से बाहर आकर परमात्मा रूपी प्रेम से मिलन हो गया है। खुसरो अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के प्रति कृतज्ञता के तले कुर्बान होना चाहते हैं। खुसरो निजाम पे बली बली जाइए। खुसरो अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के प्रति कृतज्ञता के तले कुर्बान होना चाहते हैं, बलिहारी होना चाहते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि वह गुरु की शरण में पहुंचकर एक सुहागिन की भांति महसूस करते हैं। मोहे सुहागन की नीरे, जिन्होंने उनका परमात्मा रूपी पति से मेल करा दिया है। यह गीत ब्रज भाषा में लिखा गया है। खुसरो अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया को सर्वस्व मानते हैं। गुरु के ज्ञान ने अहम का विनाश कर दिया है। इस प्रकार से व्याख्या के अंतर्गत आज हम
यहीं पर अपनी आज का जो हमारा ऑनलाइन व्याख्यान है उसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।